चलो बेटा हेडिंग डाल लो कंडक्टर्स। थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज अ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर्स वह सब मटेरियल्स होता है जिनके पास क्या रहता है पता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना? समझ में आ रहा है? दीज आर दोज मटेरियल्स विच आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी देखो बेटा, जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या किया था ना, प्रॉपर्टीज पढ़ा था, राइट? तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे ना, कंडक्टर्स का भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। समझ में आ रहा है? बेटा सबसे पहला प्रॉपर्टी कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड साइड अ कंडक्टर इज इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टू बी मोर प्रिसाइज मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक इनसाइड दी मटीरियल ऑफ कंडक्टर, इन दी मटीरियल ऑफ कंडक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंडक्टर के मटीरियल पे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा? जीरो। समझने का कोशिश करते हैं। मान लो मेरे पास ये एक आर्बिट्री कंडक्टर है, समझ में आ रहा है? इसका मटेरियल एरिया यानी ये पूरा ऐसा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं अगर यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट लूँ अंदर में, यहाँ पे मान लो इसे मैंने पॉइंट ए बोला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं बोलूंगा अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या होना चाहिए? बोलो क्या होना चाहिए? जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? अच्छा देखो, ऐसा मैं और एक कंडक्टर लिया ऐसा, लेकिन अभी क्या किया ना, ऐसा एक यहाँ पे जगह है, मैंने यहाँ पे इसको क्या किया, ऐसे कंडक्टर का पोर्शन जहाँ पे शेडेड है वहीं पे है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर मैं एक पॉइंट ले यहाँ पे ए और एक पॉइंट ले यहाँ पे बी। तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए क्या होना चाहिए? जीरो। एंड व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी? यहाँ पर भी जीरो होना चाहिए। मैं बोलूंगा इस पे नो कमेंट, ये तो डिपेंड करेगा, है ना? क्या समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है? ऐसा हो क्यों रहा है इसको समझने का थोड़ा सा कोशिश करते हैं। तो मैंने एक कंडक्टर लिया ऐसा, ठीक है, और मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लिया ऐसा। समझ में ही नहीं आ रहा है सर? ऐसा है क्या? अच्छा सुनना, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मैंने यहाँ पे दे दिया, तो इस कंडक्टर के पास जितना भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स था वो इधर भाग के आ गया ना? ये सुन लो, और पॉजिटिव इधर भाग गया ना? रहा ना? तो बोलो। तो क्या हो गया बेटा, देखना, अगर मैं अंदर में कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ, मान लो ये वाला पॉइंट, तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू द एक्सटर्नल फील्ड, है ना, ई नॉट, है ना? और एक इंड्यूस चार्जेस की वजह से आएगा ऐसे। ये सुन लो, ई डैश बोल रहा हूँ, राइट? जहाँ पे ई डैश क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, है ना? बेटा याद करो, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सब इंड्यूस वगैरह का केसेस कर लिया था, राइट? तो मैं बोलूंगा अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? ई इनसाइड कंडक्टर दैट मस्ट बी जीरो। यस और नो? दिस विल इम्प्लाई दैट ई नॉट माइनस ई डैश मस्ट बी इक्वल टू जीरो, है ना? यही तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना? तो ये समझ में आया? सेकंड प्रॉपर्टी देखना, बस प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? लिखो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी विच इज रो इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या, ये भी समझता है। मान लो तुम्हारे पास एक कंडक्टर है ऐसा, समझ में आ रहा है? और मान लो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ऐसा एलिमेंट लिया ऐसा छोटा, तो इसका एक छोटा सा वॉल्यूम होगा डीवी। यस और नो? मुझे क्या पता है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए बाई गॉस लॉ दैट इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? है ना? और सोचो देखो, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है क्या? अरे अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या कंडक्टर का? तो क्या ये वाला क्वांटिटी जीरो हो गया? इसका मतलब मैं क्या ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरा जो भी क्यू एनक्लोज होगा दैट विल बी जीरो? यानी इस डीवी वॉल्यूम में मुझे कोई भी क्यू एनक्लोज नहीं मिलेगा, है ना? दिस विल इम्प्लाई दैट क्यू इन डीवी विल बी जीरो, यानी यहाँ पे कोई भी चार्जेस प्रेजेंट नहीं होगा, राइट? इसको मैं और एक तरीके से बोल सकता हूँ कि मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, समझ में आ रहा है? इफ आई हैव अ कंडक्टर लाइक दिस, और मान लो मैं यहाँ पे चार्जेस देना चाहूँ ऐसे, मैं यहाँ पे क्यू चार्ज देना चाहूँ, तो बोलो वो मुझे केवल आउटर सरफेस में मिलेगा कि आउटर एंड इनर दोनों सरफेस पे? केवल बाहरी सरफेस में मिलेगा, राइट? बिकॉज अंदर में कोई चार्जेस नहीं होना चाहिए, राइट? समझ ही नहीं आ रहा है क्या? पक्का ये बात समझ में आ गया? फिर तीसरा पॉइंट देखो, बस पॉइंट जितना अच्छे से समझ लोगे और कुछ है ही नहीं। तीसरा पॉइंट है कंडक्टर इज अ इक्विपोटेंशियल बॉडी। समझने का कोशिश करते हैं ये क्या कह रहे हैं। देखो बेटा, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है ऐसा, समझ में आया कि नहीं आया? और मैंने दो पॉइंट्स लिए यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे ए लिया और एक पॉइंट यहाँ पे बी लिया। बोलो बात समझ में आ रहा है? मुझे क्या पता है? डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी आर। याद करो, रहा ना? बोलो यार, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बोलो। तो ये वाला क्वांटिटी क्या हो जाएगा? जीरो, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा वी विल बी इक्वल्स टू जीरो। दिस विल इम्प्लाई दैट वी क्या है बेटा? कांस्टेंट है ना? और अगर वी कांस्टेंट है, मैं बोलूंगा जो भी पोटेंशियल ए पे होगा वही पोटेंशियल बी पे होगा। ये बात समझ में आता है? यानी अगर मैं एक कंडक्टर बनाऊं ऐसा, अगर मैं एक कंडक्टर बनाऊं ऐसा, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम बनाना है, देयर इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएगा, राइट? इक्विपोटेंशियल सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, बोला था ना? तो ऐसा होना चाहिए, देखना। नहीं आया क्या समझ में? दिस मस्ट मेक 90 डिग्री। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस याद कर लेना, सिखाया था ना? क्या ये समझ में आया? पक्का? और देखो चौथा पॉइंट लिखो। देखो, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड कंडक्टर, जस्ट आउटसाइड, प्रूफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है?
जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी मानो मेरे पास एक कंडक्टर है, इफ आई हैव अ कंडक्टर लाइक दिस, ऐसा एक कंडक्टर है, और मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ जस्ट आउटसाइड इट, मतलब इस पॉइंट पे, समझ में आ रहा है, जस्ट उसके बाहर, समझ में आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट में क्या लिखूंगा बोलो, क्या लिखूंगा बोलो, बाय प्रॉपर्टी बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रहेगा? यही पे लगे हाथों फिफ्थ पॉइंट भी देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहता है कि जो भी सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत ही सिंपल है बेटा, ये भी समझना बहुत ही इजी है। मान लो तुम्हारे पास एक कंडक्टर है ऐसा, ऐसा समझ में आया? अगर मैं इसको चार्ज दूंगा तो ऑब्वियसली सरफेस पे रहेगा, राइट, इट विल रिसाइड ऑन इट सरफेस, ये समझ लो। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मैं अगर बोलूँ कि देखो इस पे लैम्डा सिग्मा रो क्या डिफाइन करना चाहिए, सिग्मा, बिकॉज ये सरफेस पे ही रहता है ना। मैंने बोला कि इस पॉइंट पे मान लो मेरे पास सिग्मा 1 है, सिग्मा 1, और यहाँ पे मान लो सिग्मा 2 है। तो बेटा अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि सिग्मा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस पॉइंट का बात करूं और इसको लेके एक सर्कल बनाओ ऐसा, तो ये इसका R1 बनेगा, नहीं समझ में आ रहा है? और यहाँ पे अगर मैं इस पॉइंट को लेके एक सर्कल बनाऊं, ये ऐसा बनेगा ना, R2। कौन ज्यादा है, R1 कि R2? R2, है ना? सभी बोलो कौन बड़ा होना चाहिए, सिग्मा 1 की सिग्मा 2? सिग्मा 1। सिग्मा 1 मस्ट बी ग्रेटर देन सिग्मा 2। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा अगर ये याद होता तो बहुत बढ़िया, वरना एक टेक्निक है इसको याद रखना है, ऐसे लिखना कि कॉर्नर पे ज्यादा चार्ज होगा। समझ में आ रहा है? कॉर्नर पे ज्यादा चार्ज होगा, यानी अगर मुझे कहीं पे कॉर्नर दिखता है वहां पे चार्जेस होने का संभावना ज्यादा है। समझ में आया? समझ में आया? अभी देखो बेटा, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं बता रहा हूँ, देखना ध्यान से देखना। इसको एज ए क्वेश्चन ही समझते हैं। ये मेरा एक थिन शेल है, समझ में आया? और ये भी मेरा एक थिन शेल है। ऐसा सवाल हम लोगों ने पहले भी किया है, राइट? ऐसा सवाल हम लोगों ने पहले भी किया है, ये सुन लो। मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज रख दिया प्लस Q। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है पक्का? अभी याद करो, हम लोगों ने क्या किया था ना, हम लोगों ने इस पर भी चार्ज दे दिया मान लो, और इस पे दे दिया मान लो 2Q। समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैंने पूछा कि भाई बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा ए पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, ये बताओ। ऐसा सवाल हम लोगों ने किया है, राइट? ऐसा सवाल हम लोगों ने किया है, राइट? लेकिन बेटा इसको करने से पहले मुझे कुछ और चीज सिखाना है, मुझे कुछ और चीज सिखाना है। अच्छा, मुझे पता है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी जीरो, यस और नो? यानी अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ भाई, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, सो इस पॉइंट पे इसको पी पॉइंट बोलो, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेटा समझना एक बात, तो मैं अगर यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बनाऊँ, ऐसा ध्यान से देखना, अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बनाऊँ ऐसे ऐसे बनाऊंगा ना, पी पॉइंट को लेते हुए, यस और नो? तो क्या मैं यहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर सकता हूँ? मैं बोलूंगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए दैट मस्ट बी इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, यस और नो? ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा ना? लेकिन मुझे पता है कि कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो ये वाला क्वांटिटी मेरे पास जीरो आ जाना चाहिए, है ना? तो ये तो मुझे ये बता रहा है कि क्यू एनक्लोज क्या है, जीरो है, राइट? लेकिन बेटा मुझे तो दिख रहा है ना अंदर में एक प्लस क्यू चार्ज है, तो कहीं ना कहीं पे तो गलती हो रहा है, राइट? अरे हाँ ना बोलो। अच्छा सुनना, ये जो भी प्लस क्यू है, क्या ये चार्जेस को इंड्यूस नहीं कर देगा क्या इस सरफेस पे, इनर सरफेस पे ऐसे इंड्यूस कर देगा ना नेगेटिव चार्जेस को, ऐसे? नहीं आया? है ना? कर देगा ना इंड्यूस। और ये नेगेटिव चार्जेस जितना भी इंड्यूस्ड होगा ना, गारंटी है इस बात की कि ये भी माइनस क्यू ही होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक काम करते हैं ना, हम लोगों ने इसको स्मॉल क्यू लिया ना, सबको प्लस क्यू कर दो, समझ में आया? कैपिटल क्यू करो, इसको भी कैपिटल क्यू। समझ में आ रहा है? अभी देखो क्या, अभी तुम्हारा जो भी गॉस लॉ है वो वैलिडिकेटेड हो गया, क्यू इनको जीरो है ना, प्लस और माइनस मिला के गॉसियन सरफेस भी जीरो है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी ये वाला बात मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ये तो समझाने का बात था भाई। मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मेरे पास अगर कोइंसेंट्रिक शेल्स है, इफ आई हैव कोइंसेंट्रिक शेल्स, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका दो सरफेस होगा, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस, राइट? तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में मुझे आना चाहिए। प्लस क्यू है मानो, यहाँ पे क्यू गिवन था, यहाँ पे 2Q गिवन था, समझ में आ रहा है? नाउ आई वांट टू राइट दी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सोचना इसका जो इनर सरफेस होगा, इनर सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होना चाहिए, माइनस क्यू, है ना? अभी सोचो ये स्फीयर पे, ये हेमिस्फीयर पे, शेल पे, सॉरी ये शेल पे टोटल चार्ज कितना था, क्यू, है ना? टोटल चार्ज कितना था? तो आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होना चाहिए? नहीं बेटा 2Q होना चाहिए ना। अरे शेल पे टोटल चार्ज क्यू था ना, अंदर सरफेस पे माइनस क्यू आ गया, तो बाहर सरफेस पे 2Q आना चाहिए ना, तब जाके ना दोनों मिलके क्यू हो जाएगा। नहीं आया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, देखो अंदर सरफेस पे माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, राइट? और इस शेल पे टोटल चार्ज क्यू था, तो बाहर में 2Q होना चाहिए ना, तब जाके ना दोनों मिलके प्लस क्यू बन जाएगा। अभी भी नहीं आया? अभी सुन, आउटर सरफेस पे अगर 2Q आ गया तो सोचो ये बाहर वाला जो शेल है, क्या इसका इनर सरफेस पे माइनस 2Q इंड्यूस हो जाएगा? अरे यार नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और सोचो अगर माइनस 2Q अंदर में इंड्यूस्ड हो गया भाई,
तो बाहर में कितना इंड्यूस होना चाहिए बोलो, बाहर में टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? बहुत बढ़िया, 4Q। क्या ऐसा सवाल आएगा छोड़ दोगे देखते ही? पक्का? पक्का। अभी देखो बेटा, एक ही पॉइंट लेता है और वहां पे पोटेंशियल लिखने का बात करता है। मान लो एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, एक काम करता है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता है और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता है। समझ में आ रहा है? तो मैं वी एट ए लिखना चाहता हूँ, राइट? वी एट ए लिखना चाहता हूँ। तुम बोलोगे सर देखिए, पोटेंशियल एट जो भी आएगा ये स्फीयर वन के लिए आएगा, लेकिन स्फीयर वन का दो चीज आ गया अभी, राइट? है ना? एक इनर सरफेस प्लस स्फीयर वन का आउटर सरफेस, है ना? ऐसे स्फीयर टू के वजह से भी आएगा, राइट? ये वाला स्फीयर वन है, ये वाला स्फीयर टू है, ध्यान से देखना। स्फीयर टू का भी दो सरफेस आएगा, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस, ये सुन लो पक्का। और एक पॉइंट चार्ज का वजह से भी आएगा, प्लस वी ड्यू टू दिस प्लस क्यू। समझ में आ रहा है? तो एक बात देखना, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। स्फीयर वन का इनर सरफेस पे कितना चार्ज है? माइनस क्यू, राइट? ये होगा के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाई आर। इसका रेडियस आर ले लो, आर वाला 2r ले लो। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये आउटर सरफेस का वजह से होगा के इंटू 2Q डिवाइडेड बाई आर, है ना? स्फीयर टू का इनर सरफेस के लिए देखना, -2Q है ना, तो के इंटू -2Q डिवाइडेड बाई 2r। अरे समझ ही नहीं आ रहा है क्या? प्लस आउटर सरफेस के लिए के इंटू 4Q डिवाइडेड बाई 2r, है ना? और पॉइंट चार्ज की वजह से प्लस KQ डिवाइडेड बाई r। समझ में आया? अच्छा, इसका क्या आ रहा है नेट, मेरे को बताओ। इसका नेट क्या आ रहा है, मेरे को सॉल्व करके बताओ। क्या आ रहा है बताओ बेटा, बस ये बताओ। यहाँ पे क्या आएगा? KQ बाई r, है ना? प्लस यहाँ पे क्या आएगा? K इंटू 2Q डिवाइडेड बाई 2r, है ना? प्लस आएगा KQ बाई r। ये समझ में आया कि नहीं आया? देखो, ये आया ना? अभी देखना, अगर मैं इंड्यूस चार्जेस को अगर मैं गेम में नहीं लेता, अगर मैं इंड्यूस चार्जेस को गेम में नहीं लेता, यानी मैं अगर केवल टोटल चार्जेस लेके इंटरेस्टेड रहता, ध्यान से सुनना बेटा, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगर मैं केवल टोटल चार्जेस पे कंसंट्रेट करता, टोटल चार्जेस जो भी गिवन था विदाउट द डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं क्या लिखता? वी एट ए दैट मस्ट बी इक्वल टू वी ड्यू टू स्फीयर वन प्लस वी ड्यू टू स्फीयर टू प्लस वी ड्यू टू प्लस क्यू, है ना? ऐसा बोलता ना? तो अगर ऐसा बोलता स्फीयर वन का वजह से क्या होगा बोलो? स्फीयर वन का वजह से के इंटू, मुझे बस टोटल चार्ज देखना था, के क्यू बाई आर, है ना? प्लस स्फीयर टू का वजह से के इंटू टोटल चार्ज देखता मैं, बस के इंटू 2Q डिवाइडेड बाई आर, ये सुन लो, सॉरी 2r। प्लस पॉइंट का वजह से के इंटू क्यू बाई आर। अरे हाँ सर, क्या ये दोनों सेम टू सेम आ गया? यानी एक बात क्या मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास थिन शेल्स है, अगर मेरे पास थिन शेल्स है, तो आई नीड नॉट वरी अबाउट दी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या ये बोल सकता हूँ? देखो ना, सेम आ गया ना, तो इतना क्यों दिमाग लगाए, है ना? इतना क्यों दिमाग लगाया? नहीं आ रहा समझ में? तो एक पॉइंट ऐसा लिखो कि when thin shells no need to worry about distribution। ऐसा क्यों हो रहा है ये बता दूं? ऐसा क्यों हो रहा है ये बता दूं? बेटा देखो, इनका जो भी थिकनेस है ना, ये जो भी थिकनेस होता है ना थिन शेल्स का, इसका dr थिकनेस मानो या फिर dt मानो, ये नेग्लिजिबल होता है। समझ में आया? ये नेग्लिजिबल होता है। समझ में आ रहा है? सोच के देखो, ये माइनस क्यू का जो भी इस पॉइंट से दूरी है, ये प्लस क्यू का भी उतना ही दूरी होगा। नहीं आया? सोचो ना, ऐसा ही होगा ना? इसीलिए दोनों मिलके, अच्छा माइनस क्यू नहीं, सॉरी माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, ये प्लस 2Q जो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आया, तो ये मुझे तो ऐसा ही प्रतीत होगा ना, ये यहाँ पे टोटल प्लस क्यू चार्ज ही है, क्योंकि थिकनेस तो बहुत छोटा है ना। मुझे तो ऐसा ही लगेगा ना कि ये पर टोटल चार्ज प्लस क्यू ही है। नहीं आया? बेटा थिन शेल्स के लिए मुझे कोई दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। क्या याद रहेगा? क्या याद रहेगा? लेकिन बेटा गेम पूरा चेंज हो जाता है, पता है कब? जब थिक शेल्स दे देगा। क्या दे देगा पता है? थिक शेल्स। समझ में आ रहा है? बोलते ही नहीं हो कुछ। व्हेन दे विल गिव थिक शेल्स, जैसे कि मान लो ये एक है, पूरा गेम चेंज हो जाएगा भाई, देखना। ये वाला एक थिक शेल है, समझ में आ रहा है? जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इट इज समझ नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? दिस इज अ थिक शेल। अभी देखना, यहाँ पे मानो प्लस क्यू चार्ज है और इस थिक शेल पे टोटल चार्ज है तुम्हारा 2Q। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो बेटा, यहाँ पर हम लोग ना इसका थिकनेस को इग्नोर नहीं कर सकते। इसका r गिवन रहेगा, 2r गिवन रहेगा और इसका 3r गिवन रहेगा। समझ में आया? तो यहाँ पर मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या करना पता है? यू नीड टू डू दी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? सो प्लस क्यू का वजह से इनर सरफेस पे क्या आ जाएगा? माइनस क्यू, है ना? रहा ना? बोलो, इनर सरफेस पे माइनस क्यू आएगा ना? आउटर सरफेस पे क्या आ जाएगा? 3Q, है ना? ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, ये आ गया ना समझ में? अभी सुनना ध्यान से, अभी सुनना, क्योंकि यहाँ पे माइनस क्यू और 3Q एक बार मैंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, फिर मेरे लिए ये सवाल और थिक शेल का बचा नहीं। अभी मैं इस सवाल को कन्वर्ट कर सकता हूँ। नहीं आ रहा समझ में? आई कैन कन्वर्ट दिस थिक शेल इंटू टू इंडिविजुअल शेल्स, थिन शेल्स, एक पहला ये दूसरा। समझ में आया? तो देखो ना, यहाँ पे 3 शेल्स बना दिया, अंदर वाला शेल पे प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू और यहाँ पे 3Q। समझ में आया कि नहीं आया? तो अभी सवाल इजी बन गया ना? ये वाला आर, ये वाला 2r रहा ना, तो बोलो, और ये वाला 3r। ऐसे लिखना कि इन केस ऑफ थिक शेल्स डू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रहा है? एंड कन्वर्ट देम टू
थिन, याद रहेगा कि भूल जाओगे? अरे बेटा ये वही क्वेश्चन बन गया ना, पिछला क्वेश्चन, कहीं पे भी पोटेंशियल पूछ ले वगैरह 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 सब कर लेंगे ना, सब कर लेंगे ना, पक्का? अरे हाँ ना तो बोलो। अभी देखो बेटा, एक कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स होता है, क्या होता है बेटा? लास्ट टू वेराइटीज आर ओनली लेफ्ट, एक होता है हमारा कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स। यार तुम्हें समझ तो आ रहा है? कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स कैसा होता है, थोड़ा समझने का कोशिश करता है। मान लो तुम्हारे पास ऐसा देगा, ये एक बॉडी है ए का पोटेंशियल है V1, और ये एक बॉडी है बी जिसका पोटेंशियल है V2, और हम लोगों ने क्या किया ना, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा याद रखो, अगर मैं बोलूँ कि V1 इज ग्रेटर देन V2, तो ऑब्वियसली चार्जेस फ्लो करेगा ना, हायर टू लोअर पोटेंशियल, ये सुन लो। तो यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देंगे, ये सुन लो। चार्जेस कब तक फ्लो होगा, बोलो? चार्जेस कब तक फ्लो होगा? यार बोल नहीं पाओगे क्या बेटा? जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए तब तक चार्जेस फ्लो होगा, राइट? नहीं आया समझ में? मैं बोलूंगा चार्जेस विल फ्लो, यार तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स सेम। बेटा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक चार्जेस फ्लो करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बेटा देखो, अगर कम समझ में आया तो सवाल से समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है वो कैसा आता है सवाल? तो इतना याद रखना, चार्जेस को तब तक फ्लो कराना है जब तक क्या ना हो जाए, दोनों का पोटेंशियल, बोलते ही नहीं हो कुछ यार, सेम ना हो जाए। समझ नहीं आ रहा है क्या एकदम भी? यहाँ पर मानो इस सरफेस पे क्यू चार्ज था और इस पे टोटल चार्ज 3Q था। समझ में आ रहा है? और मैंने क्या किया ना, इन दोनों को, आ रहा है समझ में? इसका रेडियस था R और इसका रेडियस था 2R। समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना बोलो। अभी देखो बेटा, जब हम लोग कनेक्ट कर देंगे ना तो इन दोनों के बीच में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, और ये तब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी मैं अगर बोलूँ कि इस पे मान लो अगर पोटेंशियल VA था और इस पे मान लो VB था, मैं बोलूंगा जब तक VA इज इक्वल टू VB ना हो जाए तब तक चार्जेस फ्लो करेंगे, राइट? ये सुन लो। अभी मैंने, मेरे को पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ होगा कनेक्शन के बाद, तो मैंने मान लिया कि कनेक्ट करते ही इस पे चार्ज आ जाएगा X इनर वाला शेल पे। समझ में आया? अच्छा, व्हाट वाज द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, बोलो? बेटा व्हाट वाज 4Q। तो अगर मैं बोलता हूँ कि अंदर में X आ गया होगा तो बाहर में कितना आया होगा? 4Q माइनस एक्स। बेटा कहीं पे गया थोड़ी, चार्जेस तो बस फ्लो ही किया ना। अभी अगर मैं VA लिखना चाहूँ तो लिख लेंगे ना। VA किसका किसका वजह से आएगा? स्फीयर 1 का वजह से और स्फीयर 2 का वजह से, है ना? स्फीयर 1 का वजह से आएगा तो मैं बोलूंगा देखो ये होगा KX/R, ये सुन लो। और स्फीयर 2 का वजह से K इंटू 4Q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2R, ये सुन लो। और VB क्या आएगा बेटा? VB भी दोनों का वजह से आएगा, स्फीयर 1 प्लस स्फीयर 2, ये सुन लो। स्फीयर 1 के लिए देखना, मैं लिख रहा हूँ K इंटू चार्ज डिवाइडेड बाई 2R, है ना, आउटर पॉइंट, प्लस स्फीयर 2 के लिए K इंटू 4Q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2R। आया ही नहीं समझ में? आया समझ में? अरे बेटा नहीं आया क्या? ये सब चीजें तो पिछले क्लास का है ना, हम लोगों ने कराया था ना। कराया था ना कि स्फीयर 1 के लिए ये आउटर पॉइंट है ना, B पॉइंट, स्फीयर 1 के लिए आउटर पॉइंट है, ये स्फीयर 1 है, ये स्फीयर 2 है। कराया था ना बेटा? हाँ तो ये कर लोगे, ये सब चीज कर लोगे। तो अभी क्या करना है, दोनों को इक्वेट कर देना है, यानी VA इज इक्वल टू VB कर देना है, और एक्स का वैल्यू फाइंड कर लेना। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा सवाल आएगा, देखते ही छोड़ दोगे क्या? पक्का? एक बार अच्छे से देखो बेटा, कोई हड़बड़ी नहीं है, हमें हमें तो कोई हड़बड़ी नहीं है। तुम ध्यान से देख देख के बोलो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार ध्यान से सोच समझ के बोलो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है ना? अभी लास्ट और एक वैरायटी बचता है, दैट इज अर्थिंग। दैट इज, देखो बेटा, अर्थिंग में क्या होता है ना, हम लोग एक कंडक्टर को लेते हैं और उसको धरती माता के साथ कनेक्ट कर देते हैं। समझ में आया? ये कंडक्टर लिया मैंने, धरती माता के साथ कनेक्ट कर दिया, और हम लोग क्या लेते हैं ना कि धरती माता का जो भी पोटेंशियल होता है दैट इज टेकन एज जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑब्वियस बात है कि अगर कंडक्टर का भी पोटेंशियल दोनों के साथ सेम होना चाहिए ना। और कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स में देखो ना, हम लोगों ने क्या बोला था, तब तक चार्जेस फ्लो करेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये सुन लो। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा कि अगर मेरे को कभी अर्थिंग का प्रॉब्लम दिखता है तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा जो भी कंडक्टर का पोटेंशियल होगा वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो लिखना, अर्थिंग में तुमको बस एक ही चीज करना है। क्या करना है? पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर विच इज अर्थ, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर विच इज अर्थ इज इक्वल टू जीरो कर देना। समझ में आया? देखो एक एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या तुमको समझ ही नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है ना? देखो इस एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला इस पे चार्ज है मेरा Q और इस पे चार्ज है 3Q। समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना बोलो? हेलो हेलो, समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है ना? इसका रेडियस मान लो R है, तो इसका हो जाएगा 2R। समझ में आ रहा है? अभी क्या होगा ना बेटा, मैं क्या करूंगा, इसको मैं, समझ में आया? पक्का समझ में आ रहा है? तो बेटा अर्थ करने के बाद मुझसे बोला जाएगा फाइंड द फाइनल चार्जेस ऑन दिस अर्थ स्फीयर। समझ में आया कि नहीं आया? अप्रोच देख लो, अप्रोच बहुत ही सिंपल है। सर ने क्या बोला था, जिसको भी अर्थ किया जा रहा है इसका पोटेंशियल अगर मैं V1 बोलूँ तो V1 जीरो हो जाना चाहिए, है ना? अरे V1 जीरो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बेटा मुझे पता नहीं है कि अर्थ होने के बाद इस पर कितना चार्ज आया होगा, मैंने मान लेता हूँ X होगा, ये सुन लो। ये सुनो, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा, V1 जो भी पोटेंशियल आएगा ये दोनों का वजह से आएगा ना, स्फीयर 1 का वजह से और स्फीयर 2 का वजह से, ये सुन लो।
देखना ध्यान से देखना, स्फीयर वन का वजह से क्या मैं बोलूंगा के क्यू यानी के एक्स बाई आर, यस और नो। और स्फीयर टू का वजह से के इंटू थ्री क्यू डिवाइडेड बाई टू आर। देखो समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, देखो। और वी वन का वैल्यू कितना होना चाहिए, बोलो बेटा, वी वन का वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो। मैं बोलूंगा ये जो भी क्वांटिटी आया मेरे पास के क्यू बाई के एक्स बाई आर प्लस थ्री के क्यू बाई टू आर, दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यस और नो। तो इस यहाँ से मैं बोलूंगा सॉल्व एक्स। समझ में आ रहा है। सो अर्थिंग और कनेक्शन में डिफरेंस पता चल गया ना। अगर मेरे को बोले कनेक्टिंग, अगर मेरे को बोले कनेक्टिंग तो क्या करना है तुम बोलो। अगर कनेक्ट करे दो कंडक्टर को तो क्या करना है तुम बोलो। हाँ, पोटेंशियल को सेम कर देना है दोनों में, है ना। और अगर दो कंडक्टर को अर्ध किया जाए तो क्या करना है बोलो। अगर एक कंडक्टर को अर्ध किया जाए तो क्या करना है, पोटेंशियल को, बस ये चीजों से ही कंडक्टर सॉल्व हो जाता है। तो मैं चाहता तो केवल यही बात बोल सकता था, समझ में आ रहा है, लेकिन उतना समझ में नहीं आता। ओके, समझ में आ रहा है। तो बेटा लेंदी प्रोसेस यहाँ पे हमारा खत्म हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, समझ में आ रहा है। दिस वाज द एंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, दो चैप्टर। ठीक है।